ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की इस सीरीज में श्रृंखला में आज हम कक्षा संख्या 9वीं कक्षा को आज पढ़ें। लक्ष्यम देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र का 2030 तक 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। इस कार्य की पूर्ति के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सभी अधिक से अधिक लोगों को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़ें और स्वयं सीखें, दूसरों को भी सीखने के लिए, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए बताएं कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाया जाता है। तो 9वीं कक्षा है, 8 कक्षाएं हमने पूरी पढ़ ली हैं, ठीक है। चलिएगा मित्रों, हमारे श्रद्धा, संकल्प, परिश्रम, धैर्य, इस कोर्स को पढ़ने वालों के लिए 4 मूल मंत्र हैं, इनको हमेशा स्मरण रखें। चतुर्थ अभ्यास हमारा आरंभ हो गया था, उसका एक पार्ट मैंने पढ़ाने वाला आपको पढ़ा दिया, ठीक है, जिसमें शब्दकोश था, ध्यान रखेंगे। ये नियम आप जो मैंने पढ़ाए थे आपको विस्तार से, इनको हमेशा ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। ये शब्दकोश आपको मैंने स्मरण करने के लिए बता दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। त्रिधातु के और अस्धातु के लट लकार के रूप तो आपको 100% आपको आपकी जुहवा पर रहे इस प्रकार से बुद्धि में स्थापित कर ले, एकदम झट से निकले, करोति, कुरुता, कुर्वन्, ठीक है। और आपको विभक्तियों को लेकर के मैंने पहले भी बता दिया था, फिर ये इस अभ्यास के माध्यम से भी आपको समझा दिया था, परंतु धीरे धीरे आप आराम से सब कुछ समझ जाए। एक च का नियम बताया था कि संस्कृत में हिंदी के और शब्द के लिए च का प्रयोग किया जाता है, परंतु वो संस्कृत भाषा में एक शब्द के बाद प्रयोग किया जाता है। उसके लिए उदाहरण भी आपको दिखा। अब इसका आता है मित्रों जो दूसरा भाग, इसका जो गृह कार्य वाला। आज हम आपको गृह कार्य देंगे, ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, आपको गृह कार्य देंगे, करना आपको है, ठीक है। और फिर अगली कक्षा में, अगली जो उसकी वीडियो हमारी गृह कार्य की होती है, उसमें उसका मिलान कराएंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आपको इसको फिर यहां पर मौखिक भी बता दूंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। परंतु इससे पहले मैं आपको आज कुछ वाक्यों का, संस्कृत वाक्यों का अभ्यास कराऊंगा। ध्यान रखिएगा, आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आप परफेक्ट सीखेंगे भाषा को, ठीक है।
अभ्यास से ही आती है। ठीक है, ये तो मात्र आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मानिएगा। इस पुस्तक में जो अभ्यास दिए तो एग्जाम्पल है, अभ्यास आपको करना है और मुझे कराना। ठीक है, तो मैं आपको लगभग आज 100 वाक्यों का अभ्यास कराऊंगा, आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, आइएगा अभ्यास करते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए ये पीडीएफ बनाई है बहुत सुंदर परिश्रम करके। यहाँ हिंदी भी रखी है, कोई बात नहीं है, परंतु आप पहले हिंदी नहीं देखेंगे। आप हिंदी मत देखिएगा, आप संस्कृत को देखिएगा। संस्कृत को देख करके आपको अनुमान लगाना है कि इसका वाक्य का क्या अर्थ है, क्या अर्थ हो सकता है, और मैं आप में बताऊंगा साथ में, फिर आप बाद में हिंदी भी देख लीजिएगा। ये अब आपके ऊपर है, आप हिंदी पहले ही देखें, पहले मत देखिएगा हिंदी। ठीक है, आइएगा पहला वाक्य है यहाँ पर, चलिएगा, और मैं जूम कर देता हूँ इसको, ये हिंदी इधर कर देता हूँ। ठीक है, आधी हिंदी इसकी दबा देता हूँ, और भी दबा सकता हूँ वैसे तो, लो कम कर दी मैंने पूरी। ठीक है, अब ठीक रहेगा। चलिएगा, मैं हिंदी बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जोर से बोलिएगा। मैं संस्कृत में भी आप उच्चारण करेंगे और उसका अर्थ भी कहेंगे, इसका अर्थ ये है। ठीक है, बालाह पठति, बालक पढ़ता है। ठीक है, सरल वाक्य, बालाह पठति, बालक पढ़ता है। ठीक है, शिष्यः नमति, शिष्य नमस्कार करता है। ठीक, अब नियमों को आप घटाते रहिएगा अपने आप। तो ये प्रथम पुरुष करता है, क्रिया प्रथम पुरुष क्रिया है, एक वचन करता है, क्रिया एक वचन की है। अग्रजः वदति, अग्रज मैंने बताया लिखाया है, अग्रज माने बड़ा भाई, बड़ा भाई बोलता है। ठीक है, और लीजिएगा, देखिए, जनकः पश्यति, क्या अर्थ होगा, जनकः पश्यति, पिता देखते हैं, अतः देखता है, अथवा देख रहा है, रहा भी अर्थ आ जाएगा। ठीक है, यदि पिताजी देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं जनकः पश्यति, अथवा सामान्य रूप से देखते हम कहना चाहते हैं जनकः पश्यति, पिताजी देखते, दोनों अर्थ आ जाएंगे प्रसंग के अनुसार। पितृभ्यः पृच्छति, अब देखिए, अभी मैंने आपको ये वाली क्रिया का धातु बताया नहीं है, पर आप अनुमान लगा सकते हैं। वाक्य अनुमान से आपको बहुत काम लेना है। पितृभ्यः का अर्थ मैंने बताया था चाचा, चाचा अंकल बोलते हैं इसको आप। तो पितृभ्यः पृच्छति, पृच्छति पूछना, पृच्छति से ही पूछना बना है हिंदी में। ठीक है, कुछ आगे पीछे वर्ण होकर के। तो पितृभ्यः पृच्छति माने चाचा पूछते हैं या पूछ रहे हैं, पृच्छति। पुत्रः गच्छति, पुत्र जा रहा है अथवा जाता है। ठीक है, और देखिएगा, अश्वः धावति, अश्वः घोड़ा पता ही है आपको, और धावती ये हमने अभी आपको धातु नहीं बताई, पर आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं। धावती, अश्वः धावती, अश्व क्या करता है, हम अधिकतर अश्व की बात करते हैं तो अश्व दौड़ता है, यही अर्थ, यही वाक्य बनता है, घोड़ा दौड़ता है, क्योंकि घोड़ा दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो अश्वः धावति, धावति का मतलब दौड़ता है या दौड़ रहा है। वृक्षः हालाति, अब आप आराम से, मैंने ये धातु बहुत सारी पढ़ाई नहीं है, पर आप आराम से अर्थ लगा सकते हैं। वृक्षः वृक्ष पेड़, हलति
फलती माने फल रहा है, माने वृक्ष पर फल आ रहे हैं, ऐसा है। माने वृक्षः फलति माने वृक्ष पर फल लग रहे हैं, वृक्ष फल रहा है। जब आम वृक्ष पर फल आते हैं तब क्या आम फल रहा है। तो वृक्षः फलति, पेड़ फल रहा है माने फल लग रहे हैं पेड़ पर। सेवकः तिष्ठति, सेवक क्या है, सेवक। तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ क्या बताया था, रुकना अथवा बैठना। तो सेवक माने खड़ा माने रुकता है, खड़ा होता है अथवा बैठता है, दोनों अर्थ है इसके, ठीक है। भिक्षुकः अटति, अब देखिएगा ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है पर आप अर्थ लगा लेंगे इसका। क्या है, भिक्षुकः अटति, भिक्षुक है वो भिखारी, भिखारी क्या है, अटति माने जो भिखारी है वो क्या करता है, घूमता है, ठीक है। चलिएगा आपको भी सरलता हो जाएगी, आपको भी कभी मेरी आवाज नहीं आपको सुनाई दी तो आप देखते तो रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तब भिक्षुकः अटति, अटति का अर्थ यहाँ पर घूमता है, माने भिखारी घूमता ही तो भीख मांगने के लिए, ठीक है। सः निंदति, आराम से लगा सकते हैं, निंदति माने निंदा करता है। सः हसति, वह हंसता है, ये तो पहले ही आ गया। अम्बा पचती, अम्बा संस्कृत में किसको बोलते हैं, माता को। पचती माने पकाती है, माता पकाती है। चलिएगा और आ जाइएगा। अनुजा क्रीडति, अनुजा क्रीडति, अनुजा माने छोटी बहन खेलती। अब आप क्या करेंगे, इसका द्विवचन बहुवचन भी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, सरल है। जैसे अनुजा द्विवचन में क्या होगा, रमा के समान रूप चलेगा, ये रमा स्त्रीलिंग शब्द है ना, रमा, रमा का क्या बनाया था हमने, रमे, वैसे ये क्या होगा, अनुजे क्रीडतः, अनुजे क्रीडतः माने दो छोटी बहनें खेलती हैं, और बहुत सारी छोटी बहनें, तो क्या बनेगा, अनुजाह, रमा के समान ही है, अनुजाह क्रीडन्ति, ठीक, अनुजाह क्रीडन्ति। अब मैं आपको एक वचन में यहां दिखा रहा हूं, आप द्विवचन में बहुवचन में भी इनका अभ्यास करें, ठीक है। अथवा मुझे कमेंट में लिख लिख करके भेजें, कि आपने कॉपी पर लिखें, यदि आप नहीं लिख सकते कमेंट कोई बात नहीं, तो कॉपी पर लिखें, ठीक है। अग्रजा खादती, अग्रजा बड़ी बहन खाती है। सुतः हसति, संस्कृत में एक शब्द पुत्र भी होता है पुत्र को, और सुतः, सुतः भी बोलते हैं पुत्र को, तो सूत का पूत ठीक है। तो सुता माने पुत्र हंसता है। और देखिएगा, रमा गायती, अब देखिए ये मैंने धातु आपको बताई नहीं, पर आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं, गायती, गायती का अर्थ क्या है, गाती है, रमा गाती है अथवा रमा गा रही है। अब आप इसके बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, इसके स्थान में आप कुछ दूसरा कर सकते हैं, जैसे गायकः गायति, गायिका गायति, बालकः गायति, इसका प्लूरल में क्या कर सकते हैं आप, बालकाः गायन्ति, अंति हो जाएगा, गायन्ति। बाला लिखती, बालिका लिखती है। गंगा वहती, क्या, गंगा
वहती का अर्थ आप अपने आप समझ जाएंगे। गंगा क्या होती है? बहती है, कल कल बहती है गंगा। ठीक? सीता पिबती, सीता पीती है। संध्या भवती, शाम होती है। सा नयति, नयति का अर्थ होता ले जाना। ठीक है, आगे आएगा। तो वह ले जाती है। और देखिएगा, इयम इच्छति। अब मैंने आपको ही बताया था, इयम एक बार आरंभ में लिखाया था, माने स्त्री के लिए, स्त्री के लिए यह स्त्री, तो यह स्त्री होगी तो हम उसको क्या बोले? इयम, बताया था। तो इयम इच्छति, इच्छति, इच्छति आप समझ रहे होंगे, मैंने पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ेंगे। इच्छति माने इच्छा करना, तो यह चाहती है। अजा चरती, अब आराम से समझ जाएंगे आप। अजा, अजा का अर्थ होता है बकरी। ठीक है, अजा मीन्स बकरी। आप एक शब्द भी समझे और इस वाक्य से एक नई धातु का अर्थ भी करना सीख रहे हैं। चरती, चरना, खाना, बकरी चरती है। तो चरती से ही चरती बना हुआ, ध्यान रखेंगे। हिंदी में संस्कृत से ही आया है यह। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। और लीजिए, फलम पतति। फलम पतति, पतन, पतन होना माने गिरना, ये तो अर्थ होता है। तो पतति और फल गिरता है। नयनम स्फुरति, ये नई वर्ब है, देखिए। स्फुरति माने फड़कना, स्फुर, फड़कना। तो आंख फड़कती है। ठीक है, नयन शब्द है नपुंसकलिंग। अब दोनों आंख फड़कती हैं, तो दो आंख के लिए क्या गृह के समान इसका रूप चलेगा, तो क्या बनेगा? नयने, इसका क्या बनेगा? स्फुरतः, दोनों आंखें फड़कती हैं। मित्रम यच्छति, नई वर्ब है ये, अपने आप इसको अब सीखेंगे आप। मित्रम और मित्र, यच्छति माने देता है। जलम स्रवति, सभी नई नई धातु आप अपने आप ही सीख रहे हैं अभी। जलम स्रवति माने पानी गिर, रिश्ता है। स्रवति माने रिश्ता है, कहीं टपकता है ना, उसको बोलते हैं स्रवति। और तत् पतति, तो तत् ये क्या है? नपुंसकलिंग में है, तो नपुंसकलिंग का सर्वनाम है। तो तत् माने वो कोई ऐसी पत्ता कह सकते हैं, पत्रम। तो तत् पतति माने वह गिरता है। वह गिरता मतलब वह पत्ता गिरता है। ठीक है, यहाँ मनुष्य नहीं आएगा, मनुष्य आएगा तो हम कहेंगे तत् की जगह क्या करेंगे? सह पतति, माने वह पुरुष गिरता है, मनुष्य गिरता है। यदि स्त्री गिरती है तो सा पतति, वह गिरती है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, ये एक वचन में। अब कुछ में आपको बहुवचन के ध्यान रखेंगे। एक बात स्मरण रख लेंगे कि संस्कृत भाषा में वचन कितने? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। परंतु 3 वचन होने पर भी जो हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार में 99.9% हम एक वचन और बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं संभाषण में। ध्यान रखेंगे, संभाषण में प्रायः करके हम जो बोलचाल है उसमें एक वचन या बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए यदि आपको संभाषण में निपुण होना है तो आप एक वचन और बहुवचन पर अधिक ध्यान दें। द्विवचन का लेखन में प्रयोग होता है, लेखन में वो भी कम है, वास्तव में अधिक नहीं है,
तो एक वचन और बहुवचन पर हमें अधिक ध्यान रखना है, शब्दों पे, ठीक है। इसलिए मैं बहुवचन के लेके आया हूं आपके लिए। देखिएगा, एते, ये मैंने आपको बता दिया है शुरू शुरू में, एते नमंती। एते का अर्थ क्या बताया था, ये पुल्लिंग में बताया था मैंने आपको। एते माने ये, ये, तो ये नमस्कार, नमंती माने झुकते, नमस्कार करते हैं। ते जिघ्रंती, वे सूंघते हैं। इमे स्मरंती, इमे, ये क्या है, इमे, ये क्या है, अयम इमौ इमे, ये पुल्लिंग में बताया था मैंने आपको। इमे माने ये, ठीक है। इमे स्मरंती, ये लोग याद करते हैं। एते वदंती, एते माने ये लोग बोलते हैं। इमे का भी ये अर्थ है, एते का भी ये अर्थ है, ये मैंने आपको समझाया था। और आइएगा, अंधाः गच्छन्ति, अंधे लोग जाते हैं। बधिराः अटन्ति, बहरे लोग घूमते हैं। बधिराः का अर्थ होता बधिर, बधिर माने बहरे। ये सभी बहुवचन में ध्यान रखेंगे। इनका आप एक वचन बनाइएगा, इनका एक वचन बनाइएगा फिर, और बाद में कुब्जाः धावंती, कुबड़े दौड़ते हैं। कुबड़े का अर्थ झुके हुए लोग, ठीक है। मूकाः तिष्ठन्ति, मूक माने गूंगे, गूंगे लोग ठहरते हैं, रुकते हैं। नापिताः मुंडयंती, ठीक है, ये नई धातु है। मुंडयंती माने बाल काटते हैं। तो नापित, नापित का अर्थ है बार बार नाई, नाई लोग मुंडयंती माने मुंडन करते हैं। तंतुवायाः वयंती, तंतुवाय होता है जो बुनकर होते हैं। प्राचीन काल में कपड़े बुनने वाले लोगों को तंतुवाय बोलते थे। तो तंतुवायाः वयंती, वयंती का अर्थ है बुनना, तो तंतु बुनकर बुनते हैं। अजाः चरंती, बकरियां चरती हैं। अंबाः यच्छन्ति, अंबा माने माताएं, यच्छन्ति, यच्छ देना अर्थ होता है, देती हैं। ताः वसंती, ताह मैंने आपको बताया था स्त्रीलिंग में सहतौते, इसका स्त्रीलिंग में क्या बनता, साते ताह बताया था। ताह माने बे स्त्रियां, वसंती माने रहती हैं। इमाह पश्यन्ति, ये देखती हैं। एताह हसन्ति, ये स्त्रियां हंसती हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं, ठीक है। ये हो गया। और पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं। तानि पतन्ति, अब तानि ये नपुंसकलिंग में आएगा, ठीक है। तत् का नपुंसकलिंग में तानि माने वे, कोई नपुंसकलिंग कहना होगा तब, तो वे गिरते हैं, तो वे फल आदि गिरते हैं। इमानी स्फुरंती, तो ये चमकते हैं। तो स्फुरंती का अर्थ चमकते हैं, फड़कते हैं, ये कई अर्थ होते हैं, ठीक है। एतानी पतंती, ये गिरते हैं। महिलाः गच्छन्ति, अब महिला शब्द क्या है, एकदम शुद्ध संस्कृत का है, हिंदी में आया हुआ है। तो महिलाः
गच्छन्ति, महिलाएं जाती हैं। शिक्षिकाः पठन्ति, शिक्षिकाएं पढ़ती हैं। ठीक है, पढ़ती हैं, शिक्षिकाएं भी पढ़ती हैं। बालिकाः लिखन्ति, बालिकाएं लिखती हैं। वृद्धाः आगच्छन्ति, तो वृद्धा ने वृद्ध महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ दोनों अर्थ हो सकते हैं। वृद्धाः आगच्छन्ति का अर्थ वृद्ध महिलाएं आती हैं अथवा वृद्ध पुरुष आते हैं। दोनों में एक जैसा ही बनेगा ये वाला शब्द। बहुत सारे वृद्ध स्त्रियां हैं तो भी वृद्धा कहेंगे उनको, और बहुत सारे बूढ़े पुरुष हैं तो उनको भी कह देंगे वृद्धा। ठीक है, परंतु एक वचन में अलग होता है, ध्यान रखेंगे। एक वचन में यदि पुरुष होगा तो उसको कहेंगे वृद्धा। ठीक है, और एक स्त्री होगी कोई वृद्धा तो उनको बोलेंगे वृद्धा, ऐसा। ठीक है, बहुवचन में दोनों का एक समान बनता है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया है वृद्ध महिलाएं आती हैं तो वृद्ध पुरुष आते हैं, ये भी हो सकता है। भगिन्यः क्रीडन्ति, ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है भी। कोई भगिन्या का अर्थ बहनें, बहनें खेलती हैं। ठीक है, तरुण्यः वदन्ति, तरुणियां बोलती हैं। तरुणियां माने जो नव युवतियां। गृहिण्यः पचन्ति, तो गृहिण्यः, गृहिणी होती, गृहिणी, गृहिणी माने जो घर को चलाने वाली, माने घर की स्त्री। ठीक है, तो गृहिण्यः पचन्ति, गृहिणियां पकाती हैं। काः लिखन्ति, स्त्रीलिंग में, काः लिखन्ति माने कौन लिखती हैं। ठीक है, कौन लिखती हैं। ठीक है, के पिबन्ति, ये पुल्लिंग में है तो कौन पीते हैं। कानि पतन्ति, कौन गिरते हैं। यहाँ पर क्या गिरते हैं की जगह हम कौन गिरते हैं, कौन से फल गिरते हैं, ऐसा हम अर्थ इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो कानि पतन्ति। ठीक है, सभी जगह कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन है। ठीक है, परंतु कर्ता पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा, क्रिया वैसी की वैसी है, चाहे स्त्रीलिंग हो कर्ता चाहे पुल्लिंग। ये आपको नियम समझाया था। अब आइएगा और आगे। ठीक है, चित्रकाराः लिखन्ति, चित्रकार लिखते हैं। भारवाहाः वहन्ति, जो कुली होते हैं भार ढोने वाले, तो वो भार ढोने वाले भार ढोते हैं। चोराः धावन्ति, चोर दौड़ते हैं। मूर्खाः निंदन्ति, मूर्ख निंदा करते हैं। रजकाः क्षालयन्ति, जो धोबी लोग होते हैं, कपड़ा धोने वाले लोग, वो क्या है, धोते हैं। क्षालयन्ति माने धोते हैं। कपड़ा धोना, हाथ धोना, ठीक है, शरीर धोना या फर्श धोना, उसके लिए क्षाल, क्षालय, क्षालय का प्रयोग करते हैं। क्षालयति कर सकते हैं, एक होगा। यहाँ पर बहुत सारे तो क्षालयन्ति। ठीक है, शिक्षकाः शिक्षन्ति, बढ़ई का काम करते हैं। गायकाः गायन्ति, गायक लोग गाते हैं। नटाः नृत्यन्ति, नट लोग नाचते हैं। पाचकाः पचन्ति, रसोइये पकाते हैं। भक्ताः ध्यायन्ति, भक्त लोग ध्यान करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया।
ठीक है। अब समय को देखते हुए आज अभी मेरे पास में वाक्य और है, परंतु आज की इस कक्षा में नहीं कराएंगे। अब ये मैंने आपको ध्यान रखेंगे, ये अभ्यास के लिए है, ठीक है। इसमें बहुत सारी नई नई धातुएं आप अपने आप याद कर लेंगे, इसमें नहीं आएंगी तो भी याद कर लेंगे, पुस्तक में नहीं आएंगी तो भी, ठीक है। तो ये अभ्यास के लिए इसी प्रकार से मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, ठीक है। तो इतना अभ्यास करा दिया, जो मैंने आपको बहुवचन में बनाए हैं उनका एक वचन में आप अभ्यास कीजिएगा, और जो हमने एक वचन में बनाया उसका बहुवचन में अभ्यास कीजिए। संभाषण के लिए आपको एक वचन और बहुवचन पर ध्यान रखना, ठीक है। परंतु लेखन के लिए आपको द्विवचन भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, ये हो गया। अब हम चलते हैं वहीं पर जो हमारा अभ्यास। अब आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूं, बहुत सारा मेरे पास में था, परंतु समय हमको देखना होता है। अभ्यास 4 का ये गृह कार्य दे रहे हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 उदाहरण वाक्य, नंबर 1 दे रहे हैं। फिर इसमें अत्र एकः बालकः अस्ति, क्या है? यहाँ अत्र माने यहाँ, एकः बालकः, एक बालक है, ठीक। इसमें मैं आपको बताऊं क्या होता है। इसमें जो हमने आपको संख्या बताई थी, ये मैं आपको अभी लिखा देता हूं तो आपको सुविधा रहेगी, फिर आगे हम पढ़ाएंगे। ये आपको बताया था एकः, और ये द्वौ, और ये त्रयः, ठीक है। नहीं, वहीं चलिएगा, आइएगा, इस पर ही ठीक से होगा। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, बस ये 4 शब्द हैं, ये 4 शब्द हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो शब्द यहां पर दिए, ये दिए हैं पुल्लिंग। कैसे दिए? पुल्लिंग। ये जो संख्या है, इनमें ये जो शब्द यहां दिए जा रहे हैं, ये दिए गए हैं, ये पुल्लिंग दिए हैं 4। इनका स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, जैसे हम कहेंगे एक पुरुष, तो क्या बनेगा? एकाः पुरुषः, ठीक है। एकाः पुरुषः, ऐसा बनेगा। ये एका, ये पुल्लिंग है, इसलिए इसका, ये इसी का तो वो है सर्वनाम, एक प्रकार से विशेषण कह सकते हैं। ये किसकी संख्या बता रहा है? इसकी बता रहा है, तो इसके अनुसार ही इसका लिंग होगा। तो ये पुल्लिंग दिए यहां पर, तो पुल्लिंग है, ठीक है। एकः पुरुष। अब हम कहें एक स्त्री, तो फिर ये नहीं बनेगा एकः, वहां पर स्त्रीलिंग में इसका बनता है। मैं लिखा देता हूं आपको, क्या बनेगा? एका, ऐसा बनेगा, एका बनेगा, एका स्त्री, एका स्त्री, एका बालिका, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यदि नपुंसकलिंग कहना हो, जैसे एक पुस्तक है, एक पुस्तक, पुस्तक शब्द क्या है? नपुंसकलिंग। तो उसके लिए क्या होता है? इसका होता है एकम, एकम पुस्तकम। इस बात को आप समझ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। ये पुल्लिंग में बन गया, ये स्त्रीलिंग में बन गया, ये नपुंसकलिंग में बन गया, ठीक है। क्यों बदला? क्योंकि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, वो नपुंसक। ठीक इसी प्रकार से इसके भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं।
आगे के जो ये हैं पंच षट सप्त अष्ट नव दश, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समान रहते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता। केवल और केवल इन 4 शब्दों में परिवर्तन होता है यहां पर संख्यावाची। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। जैसे 5 पुरुष हो तो भी पंच रहेगा, 5 स्त्रियां हो तो भी पंच रहेगा, 5 पुस्तकें हो तो भी पंच रहेगा। ठीक है, अब ये बता दिया। अब यहां पर यदि इसको ये पुल्लिंग में दिया है, इसका स्त्रीलिंग होता है द्वे, ध्यान रखें, लिख लीजिएगा द्वे, और इसका नपुंसकलिंग होता है द्वे। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में ये द्वे द्वे होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये शब्द और ये शब्द, इनका कोई एक वचन द्विवचन नहीं होता, इसका हमेशा एक वचन ही होगा, क्योंकि एक कोई कहता है तो हमेशा दो को तो नहीं कहता। इसका द्विवचन ही होगा, दो को ही कहता है, और इसका बहुवचन ही होगा, इसका द्विवचन और बहुवचन नहीं होगा। आप सोचें, क्योंकि तो बहुत को कह रहा है। इसका स्त्रीलिंग में होता है तिस्रः, ध्यान रखेंगे, क्या है? तिस्रः। और नपुंसकलिंग में होता है इसका त्रीणि, ऐसा। पुल्लिंग में तो है ही है। इसी प्रकार से चत्वारः का स्त्रीलिंग में बनता है चतस्रः। ठीक है, नपुंसकलिंग में बनता है चत्वारि। ये मैंने आगे की बात आपको थोड़ी समझाई है, बाकी अब और आगे समझाएंगे। ठीक है, चतस्रः चत्वारि पुल्लिंग में ये हो गया, आगे ये समान रहेगा। इसलिए यहां पर जो ये उदाहरण वाक्य हैं, ध्यान रखेंगे, इसलिए यहां पर ये बालकः पुल्लिंग है, इसलिए यहां पर ये एकः आया है। ठीक है, अत्र एकः बालकः अस्ति, यहां पर एक बालक है। ठीक है, यदि यहां पर आप कर देंगे अत्र, या इसकी जगह हमने कर दिया बालिका, क्या बालिका, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये एका हो जाएगा। अत्र एका बालिका अस्ति, यहां पर एक लड़की है। आप समझ लीजिएगा, आगे लगा लीजिएगा संगति। नंबर 2, अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः, यहां 2 मनुष्य हैं, स्तः माने है। तीसरा, अत्र त्रयः नृपाः सन्ति, यहां 3 राजा हैं। ठीक है, 4, चत्वारः ग्रामाः, 4 गांव, बस इतना ही कहना है इनको, यहां पर थोड़ा सा दिखा रहे हैं बस मात्र, 4 गांव। ठीक है, पंच पुस्तकानि, 5 पुस्तकें, ये ऐसा ही रहेगा पंच। षट पुष्पाणि, 6 फूल। यहां आप ऐसा भी कर सकते हैं, पंच बालकाः, ऐसा ही रहेगा, 5 बालक। पंच बालिकाः, 5 लड़कियां, ऐसा भी कह सकते हैं। 7वां, सप्त बालिकाः, 7 बालिकाएं। 8वां, अष्ट गृहाणि, माने 8 घर। ठीक है, 9, नव विद्यालयाः, 9 विद्यालय। 10 पाठशालाः, 10 पाठशालाएं। बस मात्र यहां पर संख्या के साथ में थोड़ा छोटा सा वाक्य बना दिया। ठीक है, यहां आप क्रिया जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये वैसे पूरा वाक्य दिखाने के लिए, संख्या दिखाने के लिए दिखाया। 11वां, सः किं करोति, वह क्या करता है। सरल है, किम माने क्या, करोति माने करता है। स किं करोति, वह क्या करता है।
अब यहां पर आप हटा करके इसको छात्र किम करोति, बालक किम करोति, तो इस प्रकार से अनेक बन जाएंगे। 12वां, सह पठति, वह पढ़ता है। त्वम किम करोषि, त्वम किम करोषि। अब देखिए ये मध्यम पुरुष होगा, क्रिया क्या होगी? मध्यम पुरुष, एक वचन। त्वम किम करोषि, किसी को पूछा तुम क्या करते हो, तो उसने उत्तर दिया अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन कर रहा हूं, क्या करता हूं। उत्तम पुरुष की क्रिया वो करता, तो उत्तम पुरुष आ गया करोमि। सह अपि अत्र एव पठति, ठीक है। अब सह माने वह, अपि माने भी, अत्र माने यहां, एव माने ही, पठति में पढ़ता है। वह भी यहां ही पढ़ता है। निकल आया यार, निकल आया। तो सह अपि अत्र एव पठति। अब ये आपको 15 इन्होंने उदाहरण वाक्य देकर के समझा दिए कि इस प्रकार से वाक्य बनाने हैं। करना क्या है आपको, अब आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूं। ये जो यहां पर 25 वाक्य दिए हैं, क, ख, ग, 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 ये 3 विभागों में 25 वाक्य दिए, ये बनाने हैं आपको, ठीक है। यहां पर मैंने बता दिया था, जैसे एक वाक्य दिख रहा है, 10 आदमी गांव को जा रहे हैं, तो जाते हैं जा रहे हैं दोनों के लिए क्या बनाएंगे? यहां गच्छन्ति, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत होइए, हमने पहले बता दिया। अब 25 वाक्य आपको बनाने हैं। चेक करने के लिए वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने रख दिया है। इसके अलावा मैं अगली कक्षा में इन सब का वाक्य यहीं पर आपको उच्चारण करके बताऊंगा भी, ठीक है, समझाऊंगा। पर पहले आपको करना यह है शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य हैं, इनको मैं अभी करा देता हूं। नंबर 1, तौ स्तः त्वम अस्ति, तो गलत है जी। सही एक तौ द्विवचन है, तो क्रिया भी क्या होगी? द्विवचन होगी, बस स्तः होगा, तौ स्तः। एक कर्ता मध्यम पुरुष क्रिया, प्रथम पुरुष तो नहीं हो सकती, क्या होगी? त्वम अस्ति। पहला नियम इसमें लगा है, कौन सा? इस पुस्तक का पहला। नंबर 2, तौ कुर्वन्ति, तो ये भी गलत है। अहम करोषि, ये भी गलत है। क्या होगा? तौ कुरुतः, अहम करोमि, ऐसा ही होगा। नंबर 3, चत्वारः बालका आगच्छन्ति, है आगच्छति, आगच्छति, तो ये गलत है और ये भी गलत है, विसर्ग नहीं है, तो क्या होगा? चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति। ये प्रथम नियम से ही करेक्ट हुए। चौथा, पंच पुस्तकानि च पुष्पाणि, तो गलत है। पंच पुस्तकानि, च एक शब्द के पीछे लगता है हिंदी में, 5 पुस्तकें और फूल, ये तो कहते हैं, और च यहां लगेगा, तो पंच पुस्तकानि पुष्पाणि च पीछे लगेगा एक शब्द के बाद। चलिएगा, ये हो गया। अब आइएगा आगे, नंबर 4, शुद्ध करो, तो शुद्ध आपको करना है और आपको मिलान कराएंगे अगली वीडियो में, मैं कराऊंगा स्वयं। नंबर 5, क का में बता रहे 1 से 10 तक की गिनती के 10 वाक्य बनाओ। अब 1 तक के 10 तक की गिनती के आपको स्वयं बनाने, स्वयं आपको मिलान करना है, ठीक है, ये आपको बनाना है। जैसे 1 से 10 तक की गिनती यहां लिखी, उसके अनुसार बना लीजिएगा। एकः बालकः अस्ति, द्वौ पुरुषौ स्तः, अब बनाइएगा। सबके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इनका मिलान नहीं है, आपको स्वयं ये ध्यान रखना है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है, ठीक है।
आवश्यक नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एकाः बालकाः पठति, आप पठति का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप हर जगह अस्ति स्ता का ही प्रयोग करें, ऐसा नहीं है, किसी भी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको बनाना है, ठीक है। हमें अस और क्री धातु के लट के रूप लिखो, तो ये आपको हमने पहले ही स्मरण करा दिए हैं, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ग विभक्ति और कारकों के नाम और तथा उनके चिन्ह बताओ, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो टेबल में समझाई दिया था मैंने आपको। नंबर 6, रिक्त स्थान भरो। लट लकार की क्रिया से, यहां पर ये क्रिया दी है धातु कोष्ठक में, इनका लट लकार का रूप बना करके यहां भरना है और फिर वीडियो से मिलान करना, ठीक है। क्या करना है, वीडियो से मिलान। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। तो आज हमारा समय हो गया है सही, ठीक है। अभ्यास बहुत जरूरी है, आप जितने अधिक से अधिक वाक्य बनाएंगे उतना ही आप भाषा में गति प्राप्त कर पाएंगे, ये तो है, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।